हेलो दोस्तों, माय नेम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर से दूसरा लेक्चर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें प्रकाश के समान एक ही समय में कण तथा तरंग दोनों की स्थिति को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से हाइजेनबर्ग ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी तरंग प्रकृति के कारण उसकी सही स्थिति तथा संवेग को एक ही साथ एक ही समय में ठीक ठीक निर्धारित करना संभव नहीं होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें तरंग प्रकृति होती है और तरंग प्रकृति के कारण उसकी जो स्थिति तथा संवेग होता है उसका एक ही समय में ठीक ठीक निर्धारण करना असंभव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी कण की स्थिति का निर्धारण करते हैं तो ठीक उसी समय उसी कण की संवेग की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, और जब यदि हम संवेग की निश्चितता का निर्धारण करते हैं तो उसी समय कण की जो स्थिति होती है उसकी अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, और इसी को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इसे उन्होंने साल 1927 में प्रतिपादित किया था। अर्थात जैसे कि जो बोर का परमाणु मॉडल था, बोर ने बताया था कि एक परमाणु होता है और उस परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है अर्थात न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने यह बताया था कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा संवेग दोनों को एक ही समय में ठीक ठीक निर्धारित करना असंभव होता है। अगर हम उनकी स्थिति का निर्धारण करें तो उनके संवेग की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, और यदि हम उनके संवेग की निश्चितता का निर्धारण करें तो उनकी स्थिति की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। अब हम इसे गणितीय रूप में समझते हैं। डेल्टा एक्स गुणा के डेल्टा पी ग्रेटर देन या बराबर h/4 पाई है। या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स गुणा के m इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन या बराबर h/4 पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी कण का जो रेखीय संवेग होता है वह उस कण के द्रव्यमान तथा वेग वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है, जो p बराबर mb होता है। जहाँ डेल्टा x जो होता है वह स्थिति में अनिश्चितता होती है उस इलेक्ट्रॉन की, और डेल्टा p होता है वह संवेग की अनिश्चितता होती है, और h जो होता है वह प्लांक स्थिरांक होता है। और ग्रेटर देन का अर्थ यह है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का मान जो होता है वह h/4 पाई से अधिक या बराबर हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हाइजेनबर्ग ने केवल यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी तरंग प्रकृति के कारण कण की अर्थात उस इलेक्ट्रॉन की एक ही समय में स्थिति तथा संवेग को निर्धारित करना असंभव होता है, क्योंकि जब हम उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं तो संवेग की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, और संवेग की निश्चितता का निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। तो अब हम ऐसा समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो इसके लिए हम इसके डायग्राम को देखते हैं। जैसा कि यह किसी परमाणु कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से यह चलना प्रारंभ करता है ये इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखना है तो इसके लिए हमें एक सूक्ष्मदर्शी जो अत्यंत सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन को देख सके, ऐसा सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को देखना है तो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रॉन पर फोटोन अर्थात प्रकाश की किरणों को डालते हैं, फोटोन को डालते हैं। यदि फोटोन की ऊर्जा अधिक हो तो इस इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है और इसके जो वेक्टर इसका जो वेग होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छित पथ पर गति करेगा। परंतु जब इस पर फोटोन डालते हैं अर्थात प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो इसका जो संवेग होता है वह परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यह एक नया पथ अपना लेता है। क्योंकि कोई भी वस्तु हमें केवल तभी दिखाई देती है जब उससे प्रकाश का परावर्तन होकर हमारी आँखों में प्रकाश गिरता है, तभी वह कण या कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। तो हमें किसी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए सबसे पहले उस पर प्रकाश डालना पड़ता है। तो जब हम उस पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश के जब फोटोनों की जो ऊर्जा अधिक होती है वह इलेक्ट्रॉन पर पड़ते ही इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा संवेग दोनों में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों के संवेग तथा स्थिति की समीक्षा करनी पड़ती है। अर्थात जो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है हमें उसके संवेग तथा स्थिति को समझना पड़ता है, जिसके लिए हमें अत्यंत सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है।
इसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक विशेष सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है जो कि इलेक्ट्रॉनों को देख सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कण अर्थात कोई भी वस्तु तभी दिखाई देती है जब उससे प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है। जैसे कि किसी कण को देखने के लिए हमें सबसे पहले उस कण पर प्रकाश डालना पड़ता है जो कि परावर्तित होकर हमारे आंखों पर गिरता है और तब जाकर हमें वह कण दिखाई देता है। और जब हम इलेक्ट्रॉन पर फोटोन डालते हैं और यदि उस फोटोन की ऊर्जा अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन का संवेग में परिवर्तन आ जाता है, जिससे कि संवेग की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि निश्चित संवेग में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को ज्ञात करना असंभव है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसके डायग्राम को फिर से समझते हैं। जैसे किसी परमाणु कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन है और वह अपने प्रारंभिक पथ से चलना प्रारंभ करता है। अगर हमने उस इलेक्ट्रॉन को देखना है तो इसके लिए हमें एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। और जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन से प्रकाश का परावर्तन कराना पड़ता है, अर्थात उस इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश डालना पड़ता है, जिससे कि उस इलेक्ट्रॉन से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर गिरता है और तब जाकर हमें वह इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। अगर हम इस प्रकाश किरणों को इस इलेक्ट्रॉन पर डालते हैं तो अगर उसमें फोटोन अधिक ऊर्जा वाला होता है तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति अर्थात संवेग में परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रारंभिक मार्ग से वह चलना प्रारंभ करता है उसी मार्ग में ना जाकर उसका एक नया पथ आ जाता है, क्योंकि फोटोनों की अधिक ऊर्जा के कारण उसकी स्थिति तथा संवेग में परिवर्तन आ जाता है। और यही हाइजेनबर्ग ने बताया था कि किसी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा संवेग को एक साथ निर्धारित करना असंभव होता है। तो दोस्तों यही हाइजेनबर्ग ने बताया था कि किसी पथ पर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की अर्थात किसी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा संवेग को एक साथ निर्धारित करना असंभव होता है, क्योंकि यदि उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं तो उसके संवेग की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है और संवेग की निश्चितता का निर्धारण करते हैं तो स्थिति की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। और यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत था। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।